Hello everyone. This is the fifth part of chapter number 1 tissues जिसका रिवीजन चल रहा है. ये वीडियो आपकी दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 7 डेटेड 7 सितंबर सेकेंड पीरियड. पिछले 4 वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली हैं. ये फिफ्थ पार्ट है जिसमें हम स्केलेटन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. हम एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे. हमने इसका बाइफर्गेशन लास्ट वीडियो में पढ़ा, दैट इज़ इन पार्ट 4th. एंड अब इस पार्ट 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्केलेटन टिश्यूज़ इन डिटेल. So here you can see your book on the screen. We are discussing chapter number 1 tissues. ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. Permanent tissues and all simple types, parenchyma, xylem, phloem, right. अब हमारा मेन टॉपिक एनिमल टिश्यूज़ चल रहा था. इसका आप चार्ट देख सकते हैं. एनिमल टिश्यूज़ एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस में डिवाइडेड है. एपिथेलियल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार. आज के हम इस वीडियो में स्केलेटन टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट है. कनेक्टिंग टिश्यूज़ एरियोलर, एडिपोज एंड फिब्रस, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द स्केलेटन टिश्यूज़. सो जंपिंग टू दैट कंटेंट ओनली, हियर वी गो. सो दिस इज़ द टॉपिक. अब देखिए स्केलेटन टिश्यूज़ क्या होते हैं. द टिश्यूज़ फॉर्म दीज टिश्यूज़ फॉर्म द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. मतलब हमारी बॉडी का जो एक साँचा है उसको, उसका फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करते हैं वो स्केलेटन टिश्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. दीज आर ऑफ 2 टाइप. ये कितने तरह के हैं? ये 2 तरह के. मतलब कार्टिलेज और जो बोन्स हैं. हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज और बोन्स ही तो फॉर्म करते हैं, तो उनको कहते हैं स्केलेटन टिश्यूज़. अब देखिए कार्टिलेज क्या है. कार्टिलेज इज़ अ फर्म, elastic, flexible connective tissue. इट सपोज द वॉल ऑफ द विंड पाइप. कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? विंड पाइप, नेसल स्पेक्ट्रम, कान का जो हमारा ये एयर पिन्ना है, नाक का जो ये पाथ है. बीइंग हाईली इलास्टिक इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स एंड इट इज़ इवन प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स. At joint, it relieves the bones of shock and reduces the friction between the bones. Bones के बीच में भी present होता है, friction को reduce करता है. Cartilage also form the discs between the vertebrae of backbone to avoid the friction. Backbone develop when these discs get pressed or damaged. और cartilage जो हमारी vertebral column में जो discs बनी होती हैं वो भी कार्टिलेज से बनी होती हैं. एंड जब वो ख़राब हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, सो दैट लीड्स टू द बैक पेन. ऑलराइट. तो बोन्स क्या है? बोन्स हार्ड है, नॉन इलास्टिक है कार्टिलेज के कंपैरिजन में. द इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन मेक इट हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल. अब इन सारी चीज़ों से मिल करके बोन्स बनी होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग है एंड ब्रिटल है. दैट इज़ वाई द बोन गेट ब्रोकन. दिस इज़ कॉल्ड द बोन फ्रैक्चर. और ये क्या है? ब्रिटल है, मीन्स स्टिफ्ड है और टूट सकती है चोट लगने पे. सो दैट इज़ नोन एज बोन फ्रैक्चर्स. बोन्स फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. बोन्स क्या करती हैं कि एक जो साँचा है हमारी बॉडी को, एक आकार है, वो बोन्स ने प्रोवाइड किया है. और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करें. जैसे हमारा हार्ट हमारे रिब केज के अंदर प्रेजेंट है, तो आप क्या बोन्स क्या कर रही हैं? एक कवरिंग प्रोवाइड कर रही हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं. रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स. और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब तीसरी कैटेगरी इसकी कनेक्टिव टिश्यू की है. 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटन एंड द लास्ट इज़ फ्लूइड टिश्यू. तो अब हम फ्लूइड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. दीज इंक्लूड द ब्लड एंड लिम्फ. अब इसमें कौन कौन से क्या आते हैं? ब्लड आता है और लिम्फ आते हैं. अब देखिए ब्लड क्या है. दिस इज़ अ रेड कलर फ्लूइड टिश्यू. इट्स फ्लूइड्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर का नॉन लिविंग सब्सटेंस. The 3 type of blood cells that float in the plasma are red blood cells, RBCs, जो क्या करती हैं? Supplies oxygen to each and every body cell. White blood cells fight and kill germ that enter the body. Therefore, WBCs are called the soldiers of the body.
ये क्या करती हैं, जर्म्स को हमारी बॉडी में इंटर होने से रोकती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ब्लड प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग और द ब्लड। लिम्फ क्या है, दिस इज़ अ फिल्टर ब्लड, इट इज़ अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन, मतलब ब्लड प्लाज्मा जिसमें ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स नहीं है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये आपका लिम्फ हो गया। Fluid transport oxygen and nutrient to all body cells. They take carbon dioxide and excretory product from the body cell and remove them. They distribute the hormones to the target tissues. The cells of fluid tissues kill microbes that enter the body, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड हेल्प इन हीलिंग द वुड। सो ये सारे फंक्शंस हैं कि जो भी फ्लूइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स, जैसे माइंड से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से या डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, उनका जो वो हार्मोन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पूरी बॉडी में, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू हो रहे हैं। गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं वो ब्लड के थ्रू हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये फ्लूइड्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीलिंग प्रोसेस में। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब जो हमने मेन कनेक्टिव टिश्यू जिसके ये 3 पार्ट पढ़े, उसका फंक्शन क्या है, टिश्यू बाइंड वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन टुगेदर। ये क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। एंड फिल द स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स, और जो भी खाली जगह है ऑर्गन्स के बीच में, उन सब में ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको जब मीन्स कवर करके रखते हैं, तो वो उनका मूवमेंट जो है उसको रिड्यूस करते हैं। दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू बॉडी एंड एज वेल एज द बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अब हम हमारा जो तीसरा टाइप है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। थर्ड, दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू, इसको स्टडी करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं। दे फॉर्म द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खिंचाव है इसमें। हमारी बॉडी जो पूरी फ्लैश, हमारी बॉडी में जो भी आपकी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, मस्कुलर टिश्यूज़ की बनी हुई है। दे आर अप ऑफ लॉन्ग फिब्रियस एंड कॉन्ट्रैक्ट सेल, इस तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग फिब्रियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। दे आर कॉल्ड द मसल्स फाइबर्स। ईच मसल्स इज फॉर्म्ड ऑफ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोफिब्रिल्स। जो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो क्या है, उनको माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिए, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स के डायग्राम दिए हुए हैं। दीज माइक्रोफिब्रिल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। हमारी जो मसल्स हैं किसकी बनती हैं, प्रोटीन्स की बनती हैं। बिकॉज ऑफ मायोफिब्रिल मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और इन्हीं फाइबर्स के वजह से, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स खिंचती हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो हमारी मसल्स के पास ये मीन्स जो ये मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इनमें खिंचाव भी आता है और ये रिलैक्स भी होती हैं। मसल्स फाइबर्स आर अरेंज ईदर इन द शीट और इन बंडल, या तो शीट में है मतलब लेयर्स में है, या फिर पूरे पूरे बंडल्स के फॉर्म में है, बंच के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है, 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया है। स्ट्रिएटेड, जिनको वॉलेंट्री और स्केलेटन मसल्स कहते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड, जो कि इनवॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स भी इनको कहते हैं, यहाँ पे डायग्राम्स ऊपर बने हुए हैं तीनों के। एंड कार्डियक मसल्स, जो कि क्या है, हमारी हार्ट मसल्स हैं। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन लोकोमोशन। हमारा चलना उठना, मूव करना बॉडी को, ये इनका काम है मस्कुलर टिश्यूज़ का। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, और जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट है, वो क्या करती हैं, हमारा खाना जो हम खाते हैं उसका मूवमेंट, ये डिफरेंट फ्लूइड या फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो मूवमेंट है वो सब, उन सारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं टिश्यूज़। दे ऑल्सो हेल्प इन पंपिंग द ब्लड, और जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या फंक्शन प्ले कर रही हैं कि उनके वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप हो रहा है। यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें तीनों के नाम लिखे हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। लोकेशन, ये हड्डियों से अटैच्ड होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी जो है, आज से आपके हाथ में जो मसल्स अटैच्ड हैं या पैरों में या ओवरऑल पूरी बॉडी में, तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में है। स्ट्रक्चर क्या है, बंडल्स में पाए जाते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, लार्क और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं इसमें। फंक्शन क्या है, हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ बोन एंड बॉडी पार्ट एंड हेल्प इन द लोकोमोशन।
ठीक है। हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट में और ओवरऑल बॉडी के मूवमेंट में स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद नॉन स्ट्रिएटेड को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, मतलब ये वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वॉलंटियर में नहीं है। इंटरनल ऑर्गन्स में एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल्स, यूनिली ब्लैडर, इन सब में ये प्रेजेंट होती हैं। फाउंड एज अ शीट और स्पिंस्टर, मतलब शीट्स के फॉर्म में या ढक्कन के फॉर्म में। स्पिंडल शेप्ड लॉन्ग फाइबर्स, नो डार्क लाइट बैंड, इसमें एक ही कलर के होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, यूरिन एंड एक्सेट्रा, और जो भी हमारी बॉडी में खाना या फूड या यूरिन जो पास हो रहा है, इन सब का जो मूवमेंट है ये हमारी उसमें कंट्रोल में नहीं है, ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स का काम है। देन कार्डियक हार्ट मसल्स, ये दिल की जो हार्ट इज़ मेड अप ऑफ सच टाइप ऑफ मसल्स, ये नेटवर्क में प्रेजेंट होती हैं। सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच फाइबर, लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें होते हैं। एंड इट हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ द नर्वस टिश्यूज़, दैट इज़ द लास्ट बाइफर्केशन ऑफ द एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ का ये लास्ट पार्ट है एंड इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नर्वस टिश्यूज़ क्या है? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन पर्पस, फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ये किसके बने हुए होते हैं? ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल का डायग्राम है। ईच न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट। तो ये जो येलो कलर का बीच में पार्ट है, ये सेल बॉडी होती है। ये जो ब्रांचेस जैसे हैं ये डेंड्रॉन्स हैं, और जो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ये जो पे ब्लू कलर के हैं ये एक्सॉन्स हैं, और लास्ट में ये जो हैं दीज आर द एंडिंग्स। ठीक है, द एंड्स ऑफ द डेंड्रियॉन्स आर डिवाइडेड इनटू फाइन प्रोसेसेस, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पतली पतली झाड़ियाँ हैं इनको ही डेंड्राइट्स कहते हैं। द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन्स आर कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। तो एक का जो एंड होता है वो दूसरे की जो स्टार्टिंग है डेंड्राइट उससे कनेक्टेड होता है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स। और इन दोनों के बीच का जो ये कनेक्शन होता है, जैसे एक की डेंड्राइट्स जो ये है, एक न्यूरॉन के ये वाले और दूसरे के इस पार्ट से, नीचे का जो पार्ट है इससे कनेक्टेड होते हैं, तो इस कनेक्शन को कहा जाता है साइनैप्स। एक्सॉन ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स आर बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ सर्व। तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिससे नर्व इम्पल्स पास होती रहती हैं। लोकेशन क्या है इनका? लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यूज़ अकर्स इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन्स। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड सेंस ऑर्गन्स में। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइन्स रिसीव इम्पल्स। जो डेंड्राइन्स हैं वो इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और मैसेजेस फ्रॉम एक्सॉन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स एंड ट्रांसफर टर्म टू द साइटॉन। द एक्सॉन रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम साइटॉन एंड पासिस देम टू द एडजेसेंट न्यूरॉन। मतलब इसी तरह से एक दूसरे के बीच में कनेक्शन होता है और जहाँ पर से नर्व इम्पल्स मिलती है वहाँ से पूरा वो दूसरे तक के पास हो के माइंड में जाता है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आता है। ठीक है, चलिए आप फंक्शन देखिए नर्वस टिश्यूज़ के। द न्यूरॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट गॉट स्टिमुलाई। जो भी चेंजेस, जैसे गर्म पे हाथ पर जाना तो उसकी स्टिमुलस रिसीव होगी, एंड सेंड दिस मैसेज टू ब्रेन ऑन स्पाइनल कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फॉर द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। फिर ये जो मैसेज होता है ये ब्रेन तक के जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, उसके रिस्पॉन्स के लिए, फिर वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। चलिए अब एक्टिविटीज़ कुछ दी हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं 5, 6, 7, 8, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टू स्टडी डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़, लेट योर टीचर फोकस द स्लाइड। अब ये जब हम लोग का स्कूल खुलेगा तो आपको जो डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़ की स्लाइड्स हैं वो लेबॉर्ट्री में दिखाई जाएंगी। एक्टिविटी 6 देखिए, टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ एंड डिस्प्ले इन अ स्क्रैप बुक। Let students collect the photographs of different types of plant tissues, display them with the detail of their location in plant and their function. different tissues की pictures आप कलेक्ट करिए, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन को करके पूरी एक फाइल को
पाइल करिए। स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू डेवलप द मॉडल, आप मॉडल भी बना सकते हो थर्माकोल पे। एंड एक्टिविटी 7 टू प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल, इसमें आपको डिफरेंट एनिमल के जो चार्ट्स हैं उनका फंक्शन, उसका डायग्राम, उसकी लोकेशन, स्पेशल फीचर्स, इन सबको प्रेजेंट करना है। एक्टिविटी 8 टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर ट्रैवल थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज़ ऑफ वेन इन लीव्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि वेस्कुलर टिश्यूज़ से पानी कैसे ट्रैवल करता है वेन्स ऑफ लीव में। तो टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इनटू इट, आप कोई भी पॉट ले लें, उसमें रेड कलर की इंक डालें। प्लेस अ ट्विग ऑफ पिट्यूनिया विद वाइट फ्लावर इन द बीकर, पिट्यूनिया का फ्लावर आसानी से आपको मिल जाएगा। ये सीजनल प्लांट है जो कि विंटर में लगता है और थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। तो पिट्यूनिया के आप एक डंडी ले लीजिए, ट्विग ले लीजिए जिसमें वाइट फ्लावर निकला हो, और उसको बीकर में डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर 2-3 आवर यू विल फाइंड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स हैव गॉट कलर, फिर आप क्या देखेंगे कि आपने जो पानी में कलर डाला था वो पत्तियों में आ जाएगा। इवन द वेन्स इन ग्रीन लीव्स हैव गॉट द कलर, दिस शोज दैट द वाटर मूव थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज। इससे आपको क्या पता चलेगा कि पानी कंडक्टिंग टिश्यू से क्या होता है, ट्रैवल करता है, मूव करता है। ऑलराइट, इसके बाद ये चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यूज़, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। यस, क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यूज़। उसके बाद देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या प्रोटेक्टिव होते हैं इन फंक्शन में, इनका फंक्शन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है। बताइए, दिस इज़ ट्रू, और ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, प्रोटेक्टिव नहीं है। एडिपोज टिश्यूज स्टोर फैट इन एडिपोज सेल्स, ट्रू। द लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स एट द जॉइंट, यस ट्रू। बोन्स आर इलास्टिक टिश्यू, नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ये क्या होती हैं, कार्टिलेज इलास्टिक होती हैं। बोन्स क्या होती हैं, नॉन इलास्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए जल्दी से इसका रैपिंग अप भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर टू ऑर्गेनाइजेशन आर सेल टिश्यूज़, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनाइजेशन आर पॉपुलेशन, जो हायर वाले हैं उसमें क्या आते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। A population include all the individual of a species living in a particular area, तो ये डेफिनेशन के एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, बायोटिक कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द, ये इकोसिस्टम की ये जो तीनों हैं ये एज अ डेफिनेशंस आपको लर्न करना है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन देखिए दी हुई है, इट इज़ द इंटायर इनहैबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट टिश्यूज़ आर मेनली आर ऑफ 2 टाइप, कौन कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इज फॉर्म ऑफ एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। Simple permanent tissues include parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Xylem and phloem are the complex conducting tissue. Animal tissues are of 4 type, epithelial, connective, muscular, nervous tissues. Muscles are of 3 type, striated, non-striated, cardiac. नर्वस टिश्यूज़ हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द मैसेज थ्रू द नर्व्स। तो ये एक छोटी सी समरी है, रैप अप है। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स इस चैप्टर्स के हैं, ये सारी ही डेफिनेशंस जितनी लिखी हैं सब इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज डेफिनेशंस, जो भी क्लासिफिकेशन है ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। आगे देखिए, डेफिनेशन दी है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेवरल टिश्यूज दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक सिमिलर फंक्शन। देन कॉलेनकाइमा क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, टेंडेंस, लिगामेंट्स एंड न्यूरॉन्स। तो इन सब की डेफिनेशंस आपको याद करनी है। कॉलेनकाइमा, elongated parenchyma cells with thick walls at the corners. Xylems, vascular tissues in plant for the transport of water from roots to the plant. And phloem क्या हो जाएगा, transport of food. Tendons, non-elastic white fibrous connecting tissues, इससे आपके MCQs भी फॉर्म होंगे।
लिगामेंट्स इलास्टिक फिब्रस टिश्यूज़ जो दो बोन्स को जॉइंट पर से क्या करते हैं, जॉइन करते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज़। सो स्टूडेंट्स ये जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं रैपिंग इट अप पे एंड नो दीज टर्म्स में, आपको ये सारी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको एक बार डिस्कस करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेनेशन जो भी कंटेंट है उसका हो चुका है, लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।